हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी एजुकेटेड। दिस इज साक्षी। तो मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। तो आज मैं डिस्कस करूँगी पाषाण काल के बारे में। बेसिकली हम अपने प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं: पाषाण काल, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक। पाषाण काल जब हमें मनुष्य की अवस्था की जानकारी के लिए कोई भी लिखित सामग्री नहीं मिली है और हमें पत्थरों की बनी वस्तुओं से ही उनकी जानकारी प्राप्त हुई है, हम उसे पाषाण काल कहते हैं। और आद्य इतिहास जब हमें कुछ लिखित सामग्री प्राप्त तो हुई है परंतु हम उसे पढ़ पाने में सक्षम नहीं हुए हैं, उसे हम आद्य इतिहास कहते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता। और ऐतिहासिक के हमें कुछ लिखित सामग्री भी मिली है और हम उसे पढ़ पाने में भी सक्षम हुए हैं। ऐतिहासिक स्रोतों की जानकारी 5 या 7 हजार साल पुरानी है। सो आज हम डिस्कस करेंगे पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल जब हमें मनुष्य की स्थिति की जानकारी पत्थरों से बने औजारों से मिली है। उन्हीं औजारों के आधार पर हम पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि पाषाण काल के जो मानव प्रजाति थी वो किस प्रकार रहती थी, कैसे उनके औजार थे, किस तरह से वो रहते थे, उनका पहनावा, उनके रहन सहन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है पूर्व पाषाण काल। 6 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व तक के बीच की मानव प्रजाति को हम पूर्व पाषाण काल में रखते हैं। पूर्व पाषाण काल की मानव प्रजाति में होमोनॉइड, होमोनिड, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस, इन सभी लोगों का विकास पूर्व पाषाण काल में हुआ था। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम पूर्व पाषाण काल के मानव प्रजाति की विशेषताओं को डिस्कस करेंगे। पाषाण काल में सबसे पहले आता है पूर्व पाषाण काल। 6 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व के बीच का जो समय है, हम उसे पूर्व पाषाण काल कहते हैं। इसमें जो मानव प्रजाति यहाँ पर आ करती थी वो होमोनॉइड, होमोनिड, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस रहा करती थी। उस टाइम ना तो उनके पास अच्छे औजार थे, ना वो अच्छे घरों में रहते थे, वो गुफाओं में ही रहते थे या पेड़ पर ही रहते थे। संसार में तो हमें एशिया, अफ्रीका और यूरोप में इनके अवशेष मिले हैं, परंतु भारत में गुजरात, बिहार, कर्नाटक, मैसूर, असम, बंगाल और दक्षिण भारत में इनके अवशेष मिले हैं। औजार की बात करें तो जब मनुष्य पैदा हुआ तो उन्होंने अपने आसपास बहुत सारे जंगली जानवर को देखा। उनसे अपनी सुरक्षा करने के लिए उन्होंने औजार बनाए, जैसे नोकदार छड़ी, चाकू, कुल्हाड़ी, खरोचने वाली कुछ चीज़, जिससे वो आसानी से शिकार भी कर सके। इनकी बात करें तो भोजन वो संग्रहण, अपमर्जन या शिकार द्वारा ही प्राप्त करते थे। भोजन में वो सेब, जंगली सेब, नाशपाती, जंगली चेरी, जंगली बेर, मेवे और शहद, पक्षियों के अंडे और शिकार करके बड़े बड़े हाथी, गैंडों का शिकार करके वो अपना भोजन करते थे। आग की खोज। आग की खोज का श्रेय पूर्व पाषाण काल के मानव प्रजाति को ही दिया जाता है। आज से 1,25,000 वर्ष पूर्व आग की खोज संभवतः हो चुकी थी। आग की खोज से उनको अनेक फायदे हुए। वो अच्छे से पशुओं का जो मांस है उसे पकाकर खा सकते थे, उससे रोशनी पैदा कर सकते थे और साथ ही साथ हिंसक जानवरों से अपनी सुरक्षा कर सकते थे और सर्दी आने पर उससे गर्मी भी प्राप्त कर सकते थे। जानते हैं पूर्व पाषाण काल के मानव प्रजाति के निवास स्थानों के बारे में। बेसिकली वे पहले घने वृक्षों पर ही रहते थे, परंतु हिंसक जानवर भी उनके साथ जंगलों में रहते थे, तो फिर उन्होंने अपना शिफ्ट गुफाओं के लिए कर लिया। गुफा में वे बड़े बड़े पत्थरों को बाहर लगा देते थे ताकि हिंसक जानवर से उनकी सुरक्षा हो सके। अब डिस्कस करते हैं आदि मानव का पहनावा। आदि मानव बेसिकली पहले तो नंगा ही घूमता था। आती है कला। पूर्व पाषाण काल के हमें कला के कई साक्ष्य मिले हैं। इसमें से एक अल्टामीरा की गुफा है जो दक्षिण फ्रांस से मिली है। इसमें आदि मानव की अनेक चित्रकारी, जिसमें सुअर, पेड़ पौधे, सूर्य की चित्र बने हुए हमें मिले हैं। यह रंगीन चित्र है। यह चित्र हमें दीवारों और छतों पर बने हुए मिले हैं। इन दीवारों और छतों पर जितने भी हमें चित्र मिले हैं उनमें लाल, पीला, नीला और भूरा कलर किया हुआ था। पूर्व पाषाण काल का मानव स्थायी रूप से ही रहता है, तो हमें उस टाइम के समाज का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है और साथ ही साथ उनके धार्मिक जीवन के बारे में भी हमें कुछ नहीं पता चलता है। मध्य पाषाण काल की मानव प्रजाति के साक्ष्य हमें 10,000 से 4,000 ईस्वी पूर्व के बीच के मिलते हैं। इनके उपकरण छोटे, सुंदर और सुघड़ थे। इनके जो औजार थे वो पूर्व पाषाण काल के औजारों से अधिक बेहतर और सुंदर दिखते थे। त्रिभुजाकार हथियार शामिल थे। इसमें कुल्हाड़ियाँ और पत्ते के आकार के कुछ हथियार शामिल थे, जिससे वे संभवतः शिकार करते थे और जानवरों से अपनी सुरक्षा करते थे। बात करते हैं स्थल की। मध्य पाषाण काल की मानव प्रजाति के जो अवशेष या साक्ष्य हमें मिलते हैं वो हमें भीमबेटका, चौपानीमाड़ो जो कि उत्तर प्रदेश में है, और आजमगढ़, बगौर, सहराय नराय जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, से हमें प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं निवास स्थान।
बेसिकली वो लोग या तो झुंडों में रहते थे और अस्थायी रूप से वो झोंपड़ियाँ भी बना कर रहते थे। वे खानाबदोश का जीवन व्यतीत करते थे, वो इधर से उधर घूमते रहते थे। अब बात करते हैं भोजन की, तो वो जंगली फल और शिकार करके ही अपना भोजन प्राप्त करते। अब बात करते हैं चित्रकारी की। मध्य पाषाण काल के लोगों की जो चित्रकारी के साक्ष्य हमें भीमबेटका की दीवारों से प्राप्त हुए हैं। मिर्ज़ापुर से भी हमें कुछ कलाकृतियाँ प्राप्त हुई है जिसमें मानव को शिकार करते हुए दर्शाया गया है, और साथ ही साथ वे शिकार करने के लिए कुत्तों का सहारा लेते थे, क्योंकि हमें आजमगढ़ से कुत्तों के अवशेष मिले हैं और कुत्तों को पालते थे। तो हम डिस्कस करते हैं नवपाषाण काल यानी उत्तर पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड 4000 से 3000 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। यह हड़प्पा सभ्यता से जस्ट पूर्व का था। अब हम जानेंगे नवपाषाण काल के मानव प्रजाति के उपकरणों के बारे में। उनके उपकरण सुंदर दिखते थे, वो भद्दे बिल्कुल भी नहीं होते थे, वो हल्के और तेज होते थे और उनमें पॉलिश भी किया होता है। नवपाषाण काल की मानव प्रजाति के अवशेष हमें कहाँ कहाँ से मिली है? जो चिराद है बिहार में स्थित है, वहाँ से हमें हड्डी और औजार हमें प्राप्त हुए हैं। कोलडीवा जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ से हमें चावल के अवशेष मिले हैं। मिहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में है, वहाँ से हमें कृषि के अवशेष मिले हैं। बुरझोम से हमें मालिक के साथ कुत्ते को दफन किया हुआ मिला है। तो खोज इस काल में कौन कौन सी खोज हुई है? इस काल में कृषि की विधिवत खोज हो चुकी थी, लोग कृषि करना स्टार्ट कर लिए थे और पशुपालन भी उस टाइम होता था, और उस टाइम पहिए की खोज भी हो चुकी थी और समाज भी स्थापित हो चुका था। स्थान उन लोगों ने कृषि स्टार्ट कर दी थी, तो संभवतः वो एक स्थान पर रहते थे, परंतु कुछ समय के लिए झोंपड़ियाँ बनाकर वो पानी के निकट रहते थे और फिर दूसरे स्थान पर चले जाते थे। इस काल की कला के बारे में हम जानते हैं। इस काल में चित्रकला के साथ साथ संगीत कला ने भी प्रगति कर ली थी। इस काल में पशु के साथ साथ मनुष्य की भी चित्र बनाए जाते थे, जिसमें स्त्रियां और पुरुष भी शामिल होते थे, और इस काल के जो चित्र थे वो बहुत ही सुंदर और आकर्षित होते थे।